आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा दिसंबर 2024, हम इसको पढ़ रहे हैं। और इस संबंध में मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम अरब के एक छोर पर रहते हैं, अरब सागर के एक छोर पर रहते हैं और दूसरे छोर पर कुवैत है। तो इससे ये पता लगता है कि जो कुवैत है वो अरब सागर में है। हमें इसकी स्थिति जाननी पड़ेगी। इसकी जब हम स्थिति देखते हैं तो आपके सामने ये मैप है। ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये यूएई है, ओमान है, ये आपका कतर है, बहरीन है, इधर जाओगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये है। तो फारस की खाड़ी के अंदर है। फारस की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है। अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है ये हारमूज जल संधि है। ये हारमूज जल संधि है। ये मैप आपके क्लियर होना चाहिए। यदि हम कहें ये जो कुवैत है इसके जो पड़ोसी देश है तो इसके पड़ोसी देशों में इराक आता है और सऊदी अरब आता है। ध्यान रखना, ईरान नहीं आता है, ईरान टच नहीं कर रहा। ये देखो चौंसी निकली हुई है इधर। तो हमने यही बातें यहां पर रिप्रेजेंट की है। जो पड़ोसी देश है सऊदी अरब और इराक, फारस की खाड़ी को स्पर्श करता है। हो गई बात सारी। सागर जो है अरब सागर है, हिंद महासागर। ये जो कुवैत है 2025 में कतर का मतलब उसका ये जीसीसी की अध्यक्षता कर रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है जीसीसी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। गल्फ कंट्री काउंसिल, खाड़ी देशों की परिषद बोलते हैं इसको। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और जो रियाद है जो कि सऊदी अरब की राजधानी है वहां पर इसका हेड ऑफिस है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसके सदस्यों की। 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों को जब भी आप याद करो मैपिंग की सहायता से याद करो। और मैपिंग की सहायता क्या होती है, ये रही। पूरा कौन कौन से सदस्य होंगे, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ये रहा ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत। याद हो जाना चाहिए ये। अब हम यदि दूसरे पक्ष की देखें, जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो एशिया में तो है, लेकिन एशिया में कौन सा पोर्शन, पश्चिमी एशिया। एक बार मध्य एशिया पे क्वेश्चन आया था, ये होते ना उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूछा था कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने से संबंधित भी क्वेश्चन आया था। तो कुवैत सिटी इसकी राजधानी है, दिनार। अमीर यहाँ का हेड होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बात आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है उसको आप ध्यान में रखें। यहाँ के जो अमीर का नाम है, ये पूरा नाम है, ध्यान रखना है, शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सवा। बहुत परेशानी है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन शेख मिसाल तक तो याद रखो ही, अल अहमद इतना तक तो याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात सारी। चलिए, अब हमें यदि ये पता करना है कि कुवैत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हम कुवैत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भाई हम तो है ही, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं तो वैसे ही महत्वपूर्ण हो ही गए हम तो। लेकिन कुवैत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, छोटा सा देश है, जीसीसी का अध्यक्षता कर रहा है और जीसीसी का सदस्य भी है ये। जीसीसी में सारे क्या है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अभी जो हमारे यहां समझौता हुआ है आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद से संबंधित समझौता हुआ है कि कुवैत हमारी सहायता करेगा, कुवैत हमारे साथ मिलकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ काम करेगा। सीमा पार आतंकवाद का मतलब आप समझ गए, जैसे पाकिस्तान हमारे यहां आतंकवाद फैलाता है। अब आप सोच लीजिए, इस्लामिक देश है, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है, तो हम इस जीसीसी के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं। दूसरा, जहां पर ये देश खाड़ी देशों की आप बात कर रहे हो, जब भी हम यहां कहते हैं कि यहां के सोर्सेज क्या है, तो यहां का पेट्रोलियम,
सोर्सेज है। तो पेट्रोलियम आप जानते हो कि भारत 80% पेट्रोलियम आयात करता है, इंपोर्ट करता है। और पेट्रोलियम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप आराम से समझ सकते हो। इस कारण से इन देशों के साथ मित्रता होनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कुवैत है, इसकी जो जनसंख्या है बहुत कम जनसंख्या। आप देखिए जयपुर से भी छोटा है, देख रहे होंगे आप सारे। इसकी जनसंख्या है 43 लाख लगभग, ठीक है ना, लगभग लगा देना, बाई चांस कोई कहीं पे 45 पढ़ ले। कमरा दिया यार मेरे को, तो मैंने 45 पढ़ ली थी, तो लगभग 43 लाख है, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर जो भारतीय हैं वो 10 लाख है। मान के चलना प्रोडक्शन के मामले में वैसे ही भारतीय आगे हैं, लेकिन यहां भी ये भी इस्लामिक देश है, ये भी कम नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जद्दोजहद तो चलती रहेगी, और 10 लाख कब 20 लाख में बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारत का महत्व है यहां पर। आपने यदि अखबारों में पढ़ा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा इनसे मिले थे। लेबर है ये, लेबर। मोदी जी ने कहा ना, मैं भी लेबर हूं, याद कीजिए, मैं भी मजदूर हूं, 140 भारतीयों का मजदूर हूं मैं, बोले थे ना ये, देख है नहीं, वो लगभग बोल देते हैं ना, वैसे तो 143 से ऊपर आ गए अपने। नहीं आप लोग समझ रहे हो क्या? अब ये तो यार कॉमन सेंस बात है यार। अब यदि मैं ये भी कहूं कि भारत की जनसंख्या 143 लाख है, और ऐसे ही कहूं 143 अरब है, और ऐसे कहूं 143 करोड़ है, तो इतना तो मैं मान के चलता हूं, थोड़ी सी सहृदयता रखा करे। कम से कम ये तो मत पूछा करो यार 143 ही है सिर्फ सर 143 ही लिखूं क्या? तो एक विवाद का विषय हो सकता है ये। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी मनोस्थिति क्या है। हाँ चलिए जी, समझ गए, इनसे मिले, लेबर है, तो आप खुद महत्व समझ सकते हो। एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखिए, लेबर फोर्स में 30% भारतीय है। लेबर फोर्स में 30%। लेबर फोर्स क्या होती है? जैसे 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग, उसमें 30% भारतीय है। बहुत बड़ी बात होती है ये, छोटी बात नहीं है ये। चले आओ, अब इस कुवैत पर वापस आ जाइए। ये जो कुवैत है, इसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको स्पेशली टिक करो, स्पेशली टिक करो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी काफी हाईलाइट किया गया था। जैसे अपने यहां भारत रत्न होता है ना, वैसे इसमें लिख दीजिए, इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। यह है इनका अब तक का 20वां सम्मान था। अब तक का 20वां सम्मान था।
चले, आइए अब लिखिए कुवैत के साथ भारत के समझौते। एक तो देखिए रणनीतिक साझेदारी हुई है, ठीक है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो रक्षा संबंधी वो मैंने आपको समझा दिया कि जीसीसी का अध्यक्ष है, पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है, सीमा पार आतंकवाद से निपटने से संबंधित समझौता हुआ है, लिख दीजिए अलग से चाहे, सीमा पार आतंकवाद से निपटने में सहयोग। तीसरा, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है साइबर क्राइम में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन साइबर क्राइम, मतलब साइबर क्राइम से निपटने में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे एक्सेट्रा, जो भी ये। ठीक है, होगी बात सारी। तो ये कुछ बातें हुई हैं, चलिए तो समझ में आ गई होगी सारी चीजें, ध्यान रखें इसके बारे में। इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, काम की चीजें हैं ये सारी, क्लियर। चलिए जी।